लक्सर में झोला छाप पशु चिकित्सकों की बढ़ती संख्या किसानों की परेशानी का सबब बन गई है। झोला छाप पशु चिकित्सकों की वजह से आए दिन किसानों के पशु खराब हो रहे हैं। परेशान किसानों को उन्हें औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। इन झोला छाप पशु चिकित्सकों की वजह से पशुओं में बांझपन जैसी बीमारी पैदा हो रही है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए इन झोला छाप पशु चिकित्सकों को सड़कों के किनारे खड़े होकर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमेन उपलब्ध कराने वाले के पास ना ही तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई अथॉरिटी लेटर। इसके बाद भी बेखौफ घटिया किस्म का बीज इन पशु चिकित्सकों को सस्ते दामों में दिया जा रहा है। देखिए, पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं वेटनरी को लेके, कानपुर है, रायसी है, लक्सर में है, और उनके साथ एक दो बारी ऑलरेडी मीटिंग भी की जा चुकी है। और अगर कहीं पे कोई अनियमितताओं की शिकायतें आती है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करके जांच कीजिए। देखिए, आपके द्वारा ये इशू नॉलेज में लाया गया है तो इमीडिएटली जितनी भी हमारी मेडिकल टीम है उनके साथ और स्थानीय लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसमें प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली कार्रवाई की। सर डॉक्टर को फ़ोन करते हैं सरकारी, और वे 40 से लेकर रखा, पता नहीं कितने रखा, पता नहीं किसे भेज दा, और वे जानवरों का हाथ गिर ख़राब हो जा, और फिर वे पौने दामों में बेचने पड़ा, बेकार हो जा डंगर। कई बार शिकायत की जा चुकी है। पशु चिकित्सक विभाग की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक लक्सर में हमारी 6 डिस्पेंसरियां हैं, एक हॉस्पिटल है, और इसमें जो है करीबन 8 लोग कार्यरत हैं जिनको हम लोग कंटेनर दे रखे हैं। और साथ में जो है जो प्राइवेट हैं, पैरावेट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, वो लगभग 13 हमारे यहाँ कार्यरत हैं जिनको यूएलडीबी द्वारा कंटेनर दिए हैं। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अवैध रूप से कोई सीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यूएलडीबी ही सीमेंट प्रोवाइड करा रहा है। हमारे पास कोई शिकायत आएगी, यदि कोई आप इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो उस संबंध में जो है उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। लक्सर में झोला छाप डॉक्टरों के बारे में सुना तो है हमने, लेकिन आज तक जो है हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आई नहीं है जो हम कार्रवाई कर सकें। यदि हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, चाहे किसी प्रकार से भी, तो हम उसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली मेरे आने से पूर्व जब पशु चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर डॉक्टर राजपाल सिंह थे, उनके समय के कई प्रकरण थे इस संबंध में कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या अवैध रूप से सीमेंट बेच रहे हैं। उनके स्तर से कुछ कार्रवाई पहले हुई है। उसके बाद एक बार मेरे समय में भी देहरादून से एक टीम आई थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और उन्होंने उनके साथ खिलाफ कुछ शायद कार्रवाई की है। इसकी नॉलेज मेरे पास तो नहीं है, जानकारी मेरे पास नहीं है। देखो जी, हम तो यूँ नहीं पता है, डॉक्टर इतने फिर रहे मोटरसाइकिल पर टांगो अपने डिब्बे से, कहने लगे सरकारी या प्राइवेट हो, इन्हें कोई भी भाई अड़ोसी पड़ोसी तो नंबर ले लो, कहने लगा हमारे डंगर मतलब ये कमी है और इन्हें बुला लो। हमें तो ये नहीं पता चलता सरकारी या ये प्राइवेट हो, लेकिन ये हो जिसके आ जाएँ अपना हाथ गिरो चलावो, कोई पता नहीं कसी दवाई दें कसी नहीं। हमारी भैंस थी, वह 3 साल तो नवे दूध ले रही थी, और उन्होंने कहा, कहने लगा हाँ जी, इसका कहने लगा इसके बच्चेदानी में रसोल ली और यो कहने लगा इससे तो बात है। जब हम थक गए पैसे लगाते और बउआ फिर हमें बेचनी पड़ी होने पड़े दाम में। वहीं इस मामले में लक्सर के किसान से बात की तो किसानों ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। बार बार शिकायत करने के बाद भी पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम पोर्टल पर मेरे द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि हमारे क्षेत्र में बहुत कृत्रिम गर्भाधान को लेकर के बहुत से प्राइवेट डॉक्टर फिर रहे हैं, जो जिनके पास नकली सीमन जो मुजफ्फरनगर से और बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। अपना यूएलडीबी से जो सीमन आता है सप्लाई करने के लिए, उसे रोक दिया जाता है, उसे ख़राब सीमन बता करके, और प्राइवेट सीमन उससे किया जाता है, जिससे बांझपन की शिकायत और पशु में और कई सारी बीमारियों की शिकायत आ रही है, जिससे पशु बांझ हो रहे हैं। उन्हें कसाई को बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर उसकी शिकायत डॉक्टर से की गई, कई बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर के द्वारा कंटेनर प्राइवेट आदमियों को दिए जा रहे हैं, जिनमें भी प्राइवेट सीमेंट की सप्लाई की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों की भी कमी कहीं ना कहीं खलती है। और इसे देखते हुए मैंने सीएम पोर्टल लाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई नहीं की गई। मुझे टाइम दिया गया था कि मैं 10 दिन के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे सबसे परेशानी है कि यहाँ पे एक तो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, इतने अस्पताल भी नहीं है, ना इतने डॉक्टर हैं, जिससे कि किसानों को बड़े नुकसान हो। झोला छाप डॉक्टर बुलावा
तो वो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते और फिर क्या होता है डॉक्टर जब ना होने के कारण औने पौने दाव में ही फिर पशु बेचना पड़ता है। समस्या एक और भी है, अगर डॉक्टर भी नहीं झोला छाप भी हैं, कई बार क्या है जब कहीं शिकायत करे कोई शिकायत की सुनवाई हो नहीं पाती, फिर झोला छाप डॉक्टर बुलाने पड़े, क्योंकि सरकारी है नहीं तो मजबूरी हो जा कि भाई झोला छाप से इलाज कराया, लेकिन वो सही इलाज नहीं हो पाता, जिसके कारण डंगर की मौत हो जाएगी या फिर उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। तो नहीं कुछ नहीं है, जबकि न्याय पंचायत स्तर पर एक अस्पताल होना चाहिए और उसमें बड़ा डॉक्टर होना चाहिए, जहाँ वो डॉक्टर से और स्टाफ रखने के बाद में खुद ना हो तो भी स्टाफ भेजकर किसानों के पशुओं की देखभाल कर सको, उन्हें उचित दवाई मिल सके और उनका रास्ता रहे। लक्सर से ABI के लिए रामगोपाल की रिपोर्ट।